everyone and welcome to my channel Mathsy Maths। हम बढ़ाते हैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज को आगे और सीखते हैं कि सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करना है यूजिंग होमोजीनियस इक्वेशंस। मतलब सबसे पहले का मतलब क्या होता है कि होमोजीनियस का मतलब होता क्या है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी टर्म हैज टू बी सेम। या अगर मैथमेटिकली सीखें तो होमोजीनियस के दो टाइप्स हैं। टाइप ए में क्या होता है कि अगर आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको कुछ फंक्शन ऑफ एक्स वाई गिवन है और मैं x को रिप्लेस करके लैम्डा x और y को रिप्लेस करके लैम्डा y पुट कर देती हूं और मेरा जो फंक्शन है वो वापस f ऑफ जो लैम्डा x एंड लैम्डा y है वो लैम्डा टू द पावर n f ऑफ एक्स वाई आ जाता है, तो हमारे इक्वेशन को बोला जाएगा होमोजीनियस इक्वेशन। या शॉर्टकट इसका क्या है, देखते ही क्वेश्चन को आप कैसे पहचानोगे कि क्या वो क्वेश्चन होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं। वो शॉर्टकट है, आप हर टर्म की डिग्री नोट करो। डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, ठीक है, डिग्री ऑफ वाई स्क्वायर इज अगेन 2 एंड डिग्री ऑफ एक्स वाई इज ऑल्सो 2, क्योंकि x इंटू वाई हो रहा है, यानी कि दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो डिग्री है वो आपको पता है टोटल कंबाइंड डिग्री ऑफ एक्स वाई 2 आएगी। तो अगर डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी टर्म सेम है तो उसे बोला जाएगा होमोजीनियस इक्वेशंस। ऑलराइट, होमोजीनियस इक्वेशन की पहचान तो मैंने आपको बता दी। अगर यहाँ पे बाय चांस लैम्डा टू द पावर 0 आ जाता है, सो दिस इज ऑल्सो होमोजीनियस इक्वेशन, राइट, वेयर द डिग्री ऑफ दिस होमोजीनियस इक्वेशन इज 0, राइट, क्योंकि लैम्डा की पावर 0 आई है। तो आपको ध्यान रखना है कि होमोजीनियस इक्वेशंस जो है वो कैसे, पहले मैं आपको सिखाने वाली हूं कि उसे प्रूव कैसे करते हैं, उसके बाद प्रूव करने के बाद मैं आपको ये सिखाऊंगी कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। पहले उसने क्वेश्चन में दो पार्ट है, शो दैट द इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो शो कैसे करना है पहले वो देखते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। अगर मुझे इसमें से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकलने वाली है, 2xy dy इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ये आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है। तो अगर मैं इसको क्या करना है टू प्रूव इट इज होमोजीनियस, मेरे पास f ऑफ एक्स वाई आ गया है क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, राइट। अब मैं क्या करूंगी, x को मैं रिप्लेस कर दूंगी, रिप्लेस x बाय लैम्डा x एंड y बाय लैम्डा y। यही तो मैंने आपको स्टेप सिखाया था। लेट्स रिप्लेस, तो क्या आएगा, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू, let me draw a line so that it is very very clear to you, right, equals to क्या आने वाला है, लैम्डा y का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा x का होल स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा x लैम्डा y। सो सॉल्व करते हैं, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। चेक करिए, लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन 2xy। कैन आई से इट इज लैम्डा टू द पावर 0, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे पास वापस f ऑफ एक्स वाई आ गया। तो हमारा अब जाके प्रूव हुआ कि इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। सो प्रूव करना अगर आता है तो वो एक नंबर का भी आ सकता है कि प्रूव दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। या अगर 1 मार्कर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है जिसमें ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो आप क्या करिए, हर एक टर्म की डिग्री देखिए, अगर हर एक टर्म की डिग्री सेम है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, लेट्स मूव।
and do the solving. अगेन सिंपल 3 स्टेप में सॉल्विंग होगी. कैसे? क्योंकि ये टाइप ए डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें पहला स्टेप लोगे, आप पुट करोगे y इज इक्वल टू वी एक्स एंड dy by dx is equal to v as it is, derivative of x is 1 plus x as it is, derivative of v is dv by dx. ये था स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 में अगेन आप क्या करोगे, आप सारा जो v के टर्म्स हैं वो dv के साथ एंड सारे x के जो टर्म्स हैं वो dx के साथ ले जाओगे एंड आप वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व कर लेंगे थर्ड स्टेप में डिफरेंशियल इक्वेशन. यानी कि आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे. बस ये ध्यान रखना है कि dv और dx जो है वो न्यूमरेटर में रखने हैं इक्वल टू साइन के ऑपोजिट साइड. ये थे आपके 3 स्टेप. और आपको याद रखना है कि टाइप ए में y इज इक्वल टू वी एक्स पुट होता है. तो करते हैं सेम वे से स्टेप्स. इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था कि dy बाई डी एक्स इज, हमारे पास क्या वैल्यू आई थी dy बाई डी एक्स की, हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, राइट चिल्ड्रन, अपॉन 2xy. ये वैल्यू आई थी. अब हम यही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं. पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, एंड dy by dx is equal to v as it is, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x as it is, v का डेरिवेटिव dv by dx. पुट कर देते हैं तो क्या आने वाला है, लेट मी इरेज फर्स्ट राइट. सो दिस इज v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू y की जगह v स्क्वायर, y स्क्वायर था तो v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वाई की जगह अगेन vx. अब आई एम इरेजिंग दिस पार्ट. अब हमें कुछ नहीं करना है, वेरिएबल सेपरेशन करना है. व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल सेपरेशन? सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन करने से पहले ये वाली जो टर्म है वो हमेशा सिंप्लीफाई होगी. मतलब v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कॉमन अंदर क्या रह जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, अंदर क्या रह गया 2v. एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल. हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ कैंसिल होगा. यानी कि बिफोर वेरिएबल सेपरेशन आपको सिंप्लीफिकेशन जरूर करना है, उससे क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, राइट, और इजी भी हो जाएगा. सो एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 2v माइनस v. जरा सॉल्व कर लेते हैं. x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v अपॉन 2v. सॉरी, 2v इंटू v इज 2v स्क्वायर. डोंट डू दैट मिस्टेक. सो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इज v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इज माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v. ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गई. अब आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन, जब सारी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी उसके बाद हमें सॉल्विंग यूजिंग क्या करना है, यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन करना है. वेरिएबल सेपरेशन का क्या मतलब है कि आप इसे सारे v टर्म्स 2v dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स, सॉरी डी एक्स न्यूमरेटर में अपॉन एक्स डिनोमिनेटर में, और अब हम इंटीग्रेट कर देंगे. मैंने जानबूझ के माइनस साइन उधर ही रखा है. अब इंटीग्रेशन आपको पता है 1 प्लस वी स्क्वायर को आपको t पुट करना पड़ेगा, तो 2v dv इक्वल टू dt आ गया. सो दिस इज dt बाई t इक्वल्स टू माइनस dx बाई x. तो यानी कि log t, राइट चिल्ड्रन, log t इक्वल्स टू माइनस log mod x प्लस
सी, आप या तो सी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगी, आप सी की जगह log सी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ऐसा क्यों किया है जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सारी टर्म्स log में है तो वो सिंप्लीफाई हो सकता है। और कैसे करना है सिंप्लीफिकेशन, वो देखिए। आपको क्या करना है, आपको log की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। log mod t इक्वल्स टू log c बाय x, मतलब जब log में माइनस होता है तो वो डिवीजन में टर्म चली जाती है, और जब दोनों साइड log होता है तो एंटी log लेके वो हट जाता है। तो t इज इक्वल टू सी बाय एक्स, तो t इंटू एक्स इक्वल्स टू सी। t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, t क्या था, वो था 1 प्लस वी स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी। अभी भी आंसर नहीं आया है, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो x एंड y में था, और जो आंसर है वो x और v में है। तो अगेन v की जगह आपको याद है कि हमने y इज इक्वल टू वी एक्स लिया था, राइट, फर्स्ट स्टेप में। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी y बाय एक्स। सो 1 प्लस y बाय एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू सी। एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू सी। एक्स एंड एक्स कैंसल हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू एक्स। दैट इज माई डिफरेंशियल सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डेरिवेटिव हट गया है और जो आंसर है वो एक्स वाई और एक कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट में आ गई। आर्बिट्री कांस्टेंट मींस एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू अननोन है। और ये कैसा सोल्यूशन आया है, दिस इज अ जनरल सोल्यूशन। वाई जनरल, क्योंकि सी की वैल्यू स्टिल अननोन है। और बाय चांस ये क्वेश्चन थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता था अगर मैं आपको दे देती व्हेन y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, मतलब आप इस इक्वेशन में y की जगह 1 और x की जगह 0 पुट कर देते और आप c निकाल लेते, राइट, और फिर c की वैल्यू वापस पुट कर देते। सो ऐसे भी क्वेश्चन, या अगर मैं यहाँ x की जगह 0 पुट करूंगी तो c तो आएगा ही नहीं। सो अगर मुझे चेंज करना है, when x is equal to 1, y is equal to 1, x equal to 1 ले लीजिए। सो ये क्या आएगा, c will be 2, राइट। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। दैट इज योर पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये था पहला तरीका होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक और तरीका होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का, और मैं ये भी बताऊंगी कि वो तरीका आपको कब लगाना है और कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स लर्न, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्सी मैथ्स।